गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त इंद्र देवता को समर्पित ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के प्रथम 2 मंत्र पर चर्चा की थी। आज हम इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों अर्थात तीसरे तथा चौथे मंत्रों पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सूक्त का तृतीय मंत्र कुछ इस प्रकार है। यो हत्वा हि मरिणात सप्त सिंधून यो गा उदाजदपधा वलस्य यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान समृक् समत्सु स जनास इंद्र। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात् यो बलस्य अपधा गाह उदाजत यह अश्मनोह अंतः अग्निम जजान समत्सु समृक् जनासः स इंद्र। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो इस मंत्र में हमें अरिणात, उदाजत तथा जजान ये 3 क्रियापद प्राप्त होते हैं। इन 3 क्रियापदों के द्वारा इस मंत्र के दृष्टा गृत समद के द्वारा इंद्र के 3 विलक्षण कार्यों से हमारा परिचय कराया गया है। अतः इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्रयुक्त अरिणात क्रियापद पर विचार करते हैं। अरिणात इत्युक्ते प्रेरयत अर्थात प्रेरित किया, प्रवाहित किया या मुक्त किया, इस अर्थ से है। अब इसी अर्थ से हमारे सामने प्रश्न उठता है कि किसने प्रेरित किया, किससे प्रेरित किया और कैसे प्रेरित किया। तो मित्रों, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हेतु इस मंत्र के पूर्वार्ध में यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून इत्यादि पद का प्रयोग किया गया है, जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है। हत्वा का अर्थ मारकर होता है। अहिम से तात्पर्य अहि नामक असुर से है और सप्त सिंधून जो द्वितीयांत पद है का अर्थ 7 नदियों को से है। अब यदि हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित कर अर्थ करना चाहें तो अन्वय होगा यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात, अर्थात जिसने अहि को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया या मुक्त किया। दूसरे क्रियापद के रूप में हमें उदाजत प्राप्त होता है। उदाजत इत्युक्ते निर्गमयत अर्थात बाहर निकाला, इस अर्थ से है। इसी अर्थ से हमारे सामने पुनः प्रश्न उपस्थित होते हैं कि किससे बाहर निकाला और किसने बाहर निकाला। इसी हेतु
इस मंत्र के पूर्वार्ध में यह, गाह, बलस्य, अपधा इत्यादि पदों का प्रयोग हुआ है। जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है, वलस्य जो षष्ठ्यंत पद है से तात्पर्य बल नाम असुरस्य से है, अर्थात बल नामक असुर के, और अपधा से तात्पर्य बाड़े से है, और गाह जो द्वितीयांत पद है का अर्थ गायों को से है। इस तरह यदि हम इन सभी समस्त पदों को एक साथ अन्वित कर देखें तो अन्वय होगा यह बलस्य अपधा गाह उदाजत, अर्थात जिसने बल नामक असुर के बाड़े से गायों को मुक्त किया। तीसरे क्रियापद के रूप में हमें जजान क्रियापद प्राप्त होता है, जहां जजान से तात्पर्य उत्पादयामास से है, जिसे हम हिंदी में उत्पन्न किया इस रूप में देख सकते हैं। अब इस अर्थ से ही पुनः वही प्रश्न उपस्थित होते हैं कि किसे उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया और किसने उत्पन्न किया। तो मित्रों, इसी हेतु इस मंत्र के उत्तरार्ध में यह अश्मनोह अंतः तथा अग्निम पदों का प्रयोग हुआ है। जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है, अश्मनोह से तात्पर्य मेघयोः अर्थात मेघों के, अंतः से तात्पर्य मध्य अर्थात बीच से, और अग्निम जो द्वितीयांत पद है से तात्पर्य अग्नि को। इस तरह यदि हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा यह अश्मनोह अंतः अग्निम जजाना, अर्थात जिसने दो मेघों के बीच से अग्नि अर्थात विद्युत को उत्पन्न किया। आगे दो पद और हैं, सम्रिक और समत्सु। सम्रिक से तात्पर्य विजेता से है, जबकि समत्सु का तात्पर्य युद्धेषु है, अर्थात जो युद्ध का विजेता है। अगले पद हैं हे जनासह अर्थात हे लोगों, सह वह इंद्र अस्ति इंद्र है। अब अगर हम इस मंत्र का एक अनुवाद करना चाहें तो अनुवाद होगा जिसने अहि नामक असुर को मारकर 7 गंगादि नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल नामक असुर के बाड़े से गायों को मुक्त किया, जिसने मेघों के मध्य से अग्नि को उत्पन्न किया, जो युद्ध का विजेता है। हे लोगों, वही इंद्र है। मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्र ने अपने पराक्रम युक्त कार्यों से अहि नामक राक्षस, जिसने नदियों का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, जिसके कारण लोगों का जनजीवन दूभर हो गया था, को मारकर नदियों को प्रवाहित किया। बल नामक असुर, जिसने लोगों के गायों का हरण कर एक जगह निरुद्ध कर रखा था, उसे मारकर गायों को मुक्त किया और लोगों को दूध आदि परेशानियों से बचाया। और जिसने मेघों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया, हे लोगों, वही इंद्र है। मित्रों, इस सूक्त का चतुर्थ मंत्र
इस प्रकार है, ये नेमा विश्वा च्यवन कृतानि यो दास वर्ण मधरम गुहाकः स्वग्नीव यो जिगीवान लक्ष्म माददर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, येन इमा विश्वा च्यवन कृतानि, यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकः, यह लक्षम जिगीवान स्वघ्न इव अर्यः पुष्टानि आदत जनासः सह इंद्रः। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु पूर्व की भांति ही हम इस मंत्र में प्रयुक्त क्रियापद को अन्वेषित करते हैं, और ऐसा करने पर हमें इस मंत्र के पूर्वार्ध में कृतानि एक कृदंत पद प्राप्त होता है। कृतानि का तात्पर्य किया गया, किया गया से है। अब जैसे ही हम किया गया ऐसा अर्थ लेते हैं तो हमारे सामने में यह प्रश्न उठता है कि किसके द्वारा किया गया और क्या किया गया। तो मित्रों, इसी हेतु इस मंत्र के पूर्वार्ध में येन इमा विश्वा च्यवन इत्यादि पदों का प्रयोग हुआ है, जहां येन से तात्पर्य येन इंद्रेण से है, अर्थात जिस इंद्र के द्वारा। इमा वैदिक प्रयोग है जिसका तात्पर्य इमानी से है, अर्थात ये। विश्वा से तात्पर्य है समस्तानि, अखिलानि, समस्त। च्यवन इत्युक्ते नश्वरानि, अर्थात नश्वर। अब इनको यदि हम एक साथ अन्वित करके देखना चाहें तो अन्वय होगा येन इमा विश्वा च्यवन कृतानि, अर्थात जिसके द्वारा ये समस्त संसार नश्वर किए गए। दूसरे क्रियापद के रूप में हमें पूर्वार्ध में अकह पद प्राप्त होता है, जहां अकह से तात्पर्य कृतः अर्थात किया गया से है। ऐसा अर्थ लेने पर पुनः पूर्व की भांति प्रश्न उठता है, क्या किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो इस हेतु ही इस मंत्र के पूर्वार्ध में यह दासम वर्णम अधरम गुहा इत्यादि पदों का प्रयोग किया गया है, जहां यह से तात्पर्य यह इंद्र से है, दाशम से तात्पर्य आर्येतरम अर्थात आर्य से इतर अर्थात शूद्रादि, और वर्णम से तात्पर्य जाति से है, अधरम से का तात्पर्य गुप्त स्थानम या गूढ़ स्थानम से है, और गुहा या वैदिक प्रयोग है जिसका अर्थ हम गुफाओं में ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, जब हम इसको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह दाशम वर्णम अधरम गुहा अकह, अर्थात जिसने आर्येतर वर्ण को गुफाओं में रहने हेतु छिपने हेतु मजबूर कर दिया।
तीसरे क्रियापद के रूप में हमें जिगीवान प्राप्त होता है, जहां जिगीवान से तात्पर्य जितवान अर्थात जीत लिया से है। अब जब हम जीत लिया ऐसा कहते हैं तो फिर प्रश्न वही उठता है, किसने जीत लिया, किसे जीत लिया। तो मित्रों, इस हेतु इस मंत्र के उत्तरार्ध में यह लक्षम श्वघ्न इव अर्यः पुष्टानि इत्यादि पदों का प्रयोग हुआ है, जहां यह पद पूर्व की भांति ही इंद्र के लिए प्रयुक्त है। लक्षम से तात्पर्य लाखों से है। श्वघ्न इव से तात्पर्य व्याध के समान। अर्यः का तात्पर्य शत्रुओं के। पुष्टानि का अर्थ समृद्धि को, और आदत से तात्पर्य ले लिया, छीन लिया, इससे है। अब यदि हम इनको एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा, यह लक्षम जिगीवान श्वघ्न इव अर्यः पुष्टानि, अर्थात जिसने व्याध के समान शत्रुओं के समृद्धियों को छीन लिया। कहते हैं, हे जनाः, हे लोगों, सह इंद्रः, वह इंद्र है। अब इस मंत्र का यदि हम एक साथ अनुवाद करना चाहें तो मित्रों अनुवाद होगा, जिसने इस समस्त संसार को नश्वर बना दिया, जिसने आर्येतर वर्ण को गुप्त स्थानों में छिपने हेतु विवश कर दिया, जिसने व्याध के समान शत्रुओं की समृद्धि को जीत लिया या छीन लिया, हे लोगों, वही इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र में दीर्घतमा ऋषि ने भगवान इंद्र के तीन कार्यों का उल्लेख किया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व में आर्य तथा अनार्यों के बीच संघर्ष हुआ करते थे। उन्हीं संघर्षों की चर्चा इस मंत्र में की गई है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष इसी सूक्त के अगले मंत्रों पर चर्चा करेंगे।